हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम वाले हैं पॉलिटिकल साइंस एमए 2025 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जिसका टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड और कोड है G473 इसके हम 50 क्वेश्चंस पार्ट 1 में देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, कथन दिया और कारण दिया है। तो पहला कथन है, भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते ने भारत में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की थी। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण देखते हैं, क्योंकि इसने भारत को असैनिक परमाणु प्रौद्योगिकी प्रदान की थी। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 52, 1950 के दशक की शुरुआत में भारत सोवियत संबंध कैसे विकसित हुए थे? तो वो हुए थे, पहले के सोवियत मतभेदों के बावजूद उनमें उल्लेखनीय सुधार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने चीन सोवियत दरार के संबंध में भारत की भूमिका को कैसे साझा? इसका है सी, एशिया में चीनी प्रभाव के आंशिक प्रतिकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 1960 के दशक में बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच भारतीय गुटनिरपेक्षता कायम रही थी। कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण देखते हैं, गुटनिरपेक्षता ने भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से समर्थन प्राप्त करने में सक्षम बनाया। तो कारण गलत दिया है इसका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, 1947 में आजादी के बाद भारत की विदेश नीति के लिए जवाहरलाल नेहरू का रणनीतिक निर्णय क्या था? तो उनका निर्णय था किसी भी गुट के साथ गुट निरपेक्ष रहना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, गुजराल सिद्धांत के मुख्य घटक क्या थे? तो इनके मुख्य घटक थे मुक्त व्यापार, क्षेत्रीय समस्याओं से लड़ने में सहयोग और संसाधनों को साझा करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रक्षा और समृद्धि के लिए नेहरू द्वारा समर्थित दो प्रमुख नीतियां और रणनीतियां क्या थी? तो वो थी गुटनिरपेक्षता और पंचशील सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देश के साथ संबंध बढ़ाने के उद्देश्य से बस कूटनीति की शुरुआत की थी? तो वो की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, कथन है भारत ने 2002 में पोखरण परमाणु परीक्षण किया था। ये कथन गलत है। भारत ने 2002 में नहीं किया था ये, और इसका कारण है इसने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ए असत्य है, लेकिन आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 60, साहित्य समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित मंतव्यों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, मोदी की पड़ोस नीति का उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारना है। यह कथन सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, पाकिस्तान और चीन के साथ उसके रिश्ते नहीं सुधरे हैं। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। किस घटना ने पड़ोसी देशों को भारत का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय और अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए प्रेरित किया था? तो वो था भारत का परमाणु परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब कथन देखते हैं। पहला कथन है, IBSA दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक मंच है। ये कथन सही है, और इसका कारण है क्योंकि भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका का समूह है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कथन और कारण दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 63, पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या एक महत्वपूर्ण पहलू है? वो है सांस्कृतिक और भाषाई निकटता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। भारत का कौन सा क्षेत्र श्रीलंका के साथ मजबूत सांस्कृतिक संबंध साझा करता है? तो वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 65, क्वेश्चन नंबर 65, पहला कथन है, भारत ग्लोबल साउथ के लिए एक आवाज रहा है। ये बिल्कुल सही है। इसका कारण है क्योंकि ग्लोबल साउथ हर मुद्दे पर हमेशा एकजुट रहा है। तो कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कथन सही है, लेकिन कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 66, ब्रिक्स शब्द की रचना किसने की थी? वो की थी जिम ओ नील ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBSA का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 2003 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना ने भारत सरकार को भारत की जेल में बंद 3 इस्लामी आतंकवादियों को रिहा करने के लिए मजबूर किया था? तो वो था दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण।
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है पाकिस्तान में राजनीतिक व्यवस्था पर किसका प्रभुत्व रहा है, तो वो है पाकिस्तानी सेना का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के साथ आर्थिक सहयोग में भारत के मुख्य हित क्या है तो भारत के हित हैं जल विद्युत, जल प्रबंधन, गैस परिवहन, पर्यटन और सड़क संपर्क। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कथन और कारण देखते हैं। पहला कथन है भारत ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है कथन। और कारण है ये भारत क्योंकि भारत एक बहुत अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो ये तो सही लिखा है पर इसका ये स्पष्टीकरण सही नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट कि कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत ग्लोबल साउथ के साथ भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शन करता है, तो वो है गुटनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन भारत के लिए वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, तो इसका है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण देखते हैं। तो पहला कथन है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का मुख्यालय मॉरिशस के एबेने में है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका कारण देखते हैं। यह समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित है। कारण तो सही है पर यह स्पष्टीकरण सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 75 देखते हैं। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दों पर भारत का रुख इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक दक्षिण संदर्भ में भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ अक्सर सहयोग करता है, तो वो है ब्राजील के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 पहला कथन है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई थी। बिल्कुल सही। इसका कारण है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का उल्लेख है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र की मुख्य गतिविधि क्या थी, तो वो थी शांति स्थापना के प्रयास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग किसी देश के विरुद्ध बलपूर्वक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है, 79 का है सी सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 कथन देखते हैं। पहला कथन है भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो ये गलत है। भारत स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र में उपनिवेशवाद से मुक्ति का समर्थन किया है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना के दौरान संयुक्त राष्ट्र एक युद्धकालीन गठबंधन में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में परिवर्तित हो गया था, तो वो था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि ने वायुमंडलीय और पानी के नीचे परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा दी थी, तो वो है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की स्थापना 1964 में हुई थी, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन व्यापार की सुविधा के लिए काम करता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 भारत ने किस वर्ष परमाणु हथियार त्यागने और परमाणु परीक्षण करने की अपनी नीति छोड़ दी थी, तो वो थी 1998 में। 1998 के बाद में कोई भी परमाणु परीक्षण भारत में अभी तक नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 85 क्वेश्चन नंबर 85 रक्षा की जिम्मेदारी के तहत बलपूर्वक कार्रवाई पर भारत के रुख की विशेषता यह है शर्तों पर आधारित सीमित समर्थन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुधार की वकालत करने के लिए भारत ने जर्मनी, जापान और ब्राजील के साथ कौन सा समूह बनाया है, तो वो है G4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 87 पहला स्टेटमेंट है कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट है भारत 1951 में कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र परीक्षा परिषद में ले गया, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 88
सुरक्षा परिषद सुधार के लिए अंतर सरकारी वार्ता के लिए पहचाने गए मुद्दों में से क्या है? तो वो है गैर स्थायी सदस्यों की भूमिका बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 89 है, शीत युद्ध के दौरान भारत ने मुख्य रूप से किस देश के साथ गठबंधन किया था? तो वो इनमें से किसी के साथ भी नहीं किया था, ना अमेरिका, ना सोवियत संघ और ना फ्रांस। भारत ने हमेशा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई है। क्वेश्चन नंबर 90, पहला स्टेटमेंट है भारत ने कोरियाई संघर्ष के समाधान की दिशा में काम किया, बिल्कुल सही। और भारत ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग का नेतृत्व किया, ये भी सही। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 91 है, 1967 में भारत संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल से क्यों हट गया था? उसका कारण था मिस्र के राष्ट्रपति नासिर की मांग पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, शांति स्थापना अभियानों में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट है संयुक्त राष्ट्र संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापना का उपयोग किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, किस अवधि के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र कांगो ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो थे 1960 और 64। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास रखता है। और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र विवाद समाधान के लिए एक मंच प्रदान करता है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 95 क्वेश्चन है भारत ने साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र सेना में किस प्रकार से योगदान दिया था? तो जो CCSU की आंसर किया उसके अकॉर्डिंग आंसर ए बी सी तीनों ही सही है। अगर किसी ने भी तीनों में से एक पे भी टिक लगाया होगा तो उसको मार्क्स मिले होंगे। क्वेश्चन नंबर 96, दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष में ब्रिक का पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो वो था 2010 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, पहला स्टेटमेंट है पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2010 में ब्राजील में आयोजित किया गया था, यह गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के निर्माण का विचार पहली बार चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ब्रिक्स, SCO, सार्क ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में पता होना चाहिए। 98, वर्ष 2022 और 23 के लिए किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया था? तो वो था वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बिम्स्टेक सचिवालय कहाँ स्थित है? तो बिम्स्टेक का सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है पहला क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में आभासी प्रारूप में हुआ। और दूसरा स्टेटमेंट है आगामी क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा किए जाने की उम्मीद है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बस सेकंड गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।